मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े नारे लगे, मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े जत्थे बने, मुल्क पाकिस्तान में किसी ने ख़त्म नबुव्वत के नाम पर मुल्क पाकिस्तान के अमन को उजाड़ा, किसी ने सहाबा का नाम लेकर कत्लो गारत को फैलाया और किसी ने अहले बैत का नाम लेकर इस मुल्क में कत्लो गारत को रवा रखा। हमने भी हमदिल्ला अहले बैत की इज्जत पे भी पहरा दिया, सहाबा की नामूस का भी दिफा किया, हमने सुन्नत का भी दिफा किया, हमने कुरान के हुक्म को भी लोगों तक पहुंचाया। रात दिन बेदार होकर मेरी जमात के अकाबिर ने इस उम्मत को कुरान और सुन्नत से जोड़े रखा, लेकिन कभी किसी जत्थे का, कभी किसी फिरके का, कभी किसी दहशतगर्द तंजीम का, कभी किसी कत्लो गारत वाले टोले और पार्टी का हमें हिस्सा नहीं बनने दिया। हमें अपनी क़यादत पर फख्र है और फख्र रहेगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है आपका? है जी, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत को इस सोच पर, इस दानिशमंदी पर खराज अकीदत पेश करते हैं, चाहे वो क़यादत जो इस वक्त कब्रों में रब की मेहमान बन चुकी, या वो क़यादत जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है। दौरे हाजिर में यकीनन जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में हमारी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अपने मतवालों जियालों को जिस अंदाज से लेके चल रही है, ये अंदाज और ये पॉलिसियां कुछ अरसा कबल शायद बहुत सारे वलवला अंगेज लोगों को ठीक ना लगती हों, लेकिन आज ये महसूस होता है और यकीन हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे नारे जो इस मुल्क को देकर यहाँ के नौजवानों को मुश्ताइल किया गया, और वो नौजवान या तो खुद लुक़्मा अजल बन गए, या उन्होंने बहुत सारे लोगों को जान से महरूम कर दिया। तो हकीकत ये है कि वो नारे वक्ती और जज्बाती हमारे इस्लाम और इस्लाम की रूह से बिल्कुल हटकर थे, चूंकि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की बागडोर जय्यद उलमाए कराम के हाथों में रही, इसलिए बड़ी मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, हालाते हाजरा के तकाज़ों के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को मुरत्तब करते रहे। मैं इन बातों को थोड़ा आगे चल के करूंगा आपसे, लेकिन इस गारतगरी और फितनागरी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, इसकी जड़ें और आगाज कब से हुआ और इसका बुनियादी जो मूजिद था वो कौन है, आज उस पे गौर कीजिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके पास यमन से एक सोने की डली सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भेजी हुई मौजूद।
और वो जनाबे अली ने इस हालत में भेजी कि उस पर मट्टी की गर्द भी मौजूद थी। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने 4 सहाबे किराम में तकसीम कर दिया। हजरत आमिर उन तुफैल, अकरा बिन हाबिस तमीमी, वासिला बिन अस्का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा में जब तकसीम किया तो एक शख्स कहने लगा, कुन्ना नहनु अहक्का बिहाजा, कि हम इसके ज्यादा हकदार थे। इन अल्फाज से तकलीफ में मुब्तला हुए सैयदुना खालिद इब्नुल वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी अला अज़रिबु उनुका, वो इंसान जिसने आपकी तकसीम पर एतराज किया है, क्या मैं उसकी गर्दन न उड़ा दूं? मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ खालिद, लअल्लहु युसल्ली, शायद कि ये नमाज पढ़ता हो। क्या मतलब है? मेरे पैगंबर ने पूरी उम्मते मुस्लिमा को यह पैगाम दे दिया कि जो नमाज पढ़ता है उसके कत्ल का फतवा और जवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं देते। और आपकी दूसरी हदीस, आपने फरमाया कि लोगों, किसी मुसलमान का खून सवाए 3 वजूहात के बहाना जायज नहीं है। अगर वो शादीशुदा होकर बदकारी करे तो फिर उसे कत्ल किया जाएगा। अगर वो किसी को कत्ल करता है तो किसास में कत्ल किया जाएगा। और तीसरी वजह आपने फरमाई कि अगर वो दीन इस्लाम को छोड़ देता है, मुर्तद हो जाता है, उसे तब कत्ल किया जाएगा। हजरत खालिद इब्नुल वलीद फरमाते हैं, ऐ नबी कायनात, कितने नमाजी होते हैं कि उनके दिल में वो होता है जो वो जाहिर नहीं करते, पढ़ते नमाज हैं और दिल में कुछ और होता है। मेरे महबूब फरमाने लगे, सुनो लोगों, मुझे अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया कि मैं लोगों के सीने चाक करूं, ये हुक्म नहीं दिया कि लोगों के पेट फाड़ के देखूं कि इनके अंदर क्या है। क्या मतलब? दिलों के भेद, दिलों के राज, दिल में क्या है, ये जानने वाली अर्शे बरी पे मुस्तवी ज़ात रब्बे जुल जलाल की है। हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, मुस्तफ़ा जाहिर के मुकल्लफ हैं। और जाहिरी तौर पर जो शख्स नमाज पढ़ता है उसे कत्ल करने की इजाजत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम साथियों, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह शख्स मुड़ के जाने लगा तो आपने फरमाया, सयखरुजु मिन ज़िज़ई हाज़ा कौमुन यक़रऊन अल क़ुरआना ला युजाविज़ु हनाजिरहुम याकिरु सलातहु याकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम वसियामहु मा सियामिहिम। मेरे नबी ने फरमाया, ये जो बंदा जा रहे, इसकी नस्ल से एक कौम निकलेगी। क्या निकलेगी? एक कौम निकलेगी। पैगंबर पेशीन गोई करने लगे हैं, एक कौम निकलेगी। मेरे नबी बजरिया वही एक खबर देने लगे हैं। आपने फरमाया,
ये कौम ऐसी होगी कि नमाज पढ़ेंगे लेकिन तुम इनकी नमाज के मुकाबले में अपनी नमाज को थोड़ा समझोगे। आपने फरमाया कुरान पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत करके पढ़ेंगे, तुम कहोगे कि हम इन जैसा कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन ना तो इनकी नमाज इनके कानों से ऊपर जाएगी कि रब के यहां कबूल हो जाए, और ना कुरान सीने के अंदर जाएगा, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा कि इन पर कुरान का असर हो जाए। ये खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि कौम निकलेगी, और फिर आपकी इस खबर की रोशनी में इस कौम को खवारिज कहा जाने लगा, जिसका आगाज और बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस शख्स से हुआ। लेकिन बतौर कौम, बतौर जत्था सबसे पहले मंजर आम पर आए सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। मेरे पैगंबर ने इनकी जो निशानियां बयान की, आपने कहा कि शलवारें निसफ पिंडली से भी ऊपर रखते होंगे, सिरों को गंज करवा के रखेंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ये लोग इबादत, कुरान करीम की तिलावत, उसमें भी बड़ी कसरत से हिस्सा लिया करेंगे, लेकिन बेहतरीन बातें करेंगे, किरदार के बदतरीन होंगे, किरदार बुरा होगा, किरदार के गंदे होंगे। मोहतरम साथियों, मैं अगर इस बात को थोड़ा सा खोल के जाऊं तो देखें, नारे लगेंगे दौलत इस्लामिया के, नारे लगेंगे इस्लाम की पासदारी के, नारे लगेंगे इस्लाम का परचम लहराने के, लेकिन अगर गौर करें तो वहीं पर यही नारे लगाने वाली कौमें कत्ल करेंगी उनको जो सुन्नत रसूल पे अमल करने वाले होंगे, कत्ल करेंगे उनको जो पैगंबर की सुन्नत रफा यदैन पे अमल करने वाले होंगे, कत्ल करेंगे उनको जो आमिना के लाल की हदीसों को जिंदा रखने वाले होंगे, और बातें बेहतरीन करेंगे, किरदार इतना बुरा होगा, स्मगलिंग में भी मुलव्वस पाए जाएंगे, कत्ल गारत में भी मुलव्वस पाए जाएंगे, डकैती में भी मुलव्वस पाए जाएंगे, मुसलमानों को कत्ल करने में मुलव्वस पाए जाएंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया यक़्तुलून अहलल इस्लाम, अहले इस्लाम की गर्दनें उड़ाएंगे, वयदऊन अहल शिरक, और शिरकिस्तान को छोड़ देंगे, उनके साथ दोस्ती होगी, बुतों के पुजारियों के साथ दोस्ती होगी। आज देखते जाएं वो कौन सी कौमें हैं जिनकी बुतों वालों के साथ दोस्तियां हैं, और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें फितना, कत्लो गारत, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, बदअमनी को फैलाने में मुलव्वस होंगे। इसको मजीद आप गौर करना चाहते हैं तो पैगंबर की अगली निशानी देख लें जो मेरे नबी ने बयान की। आपने फरमाया यखरुजु नासुम मिन क़िबलिल मशरिक, इनका वजूद, इनका ज़ुहूर मशरिक की तरफ से होगा। ये मशरिक किस जानिब से? ये फरूका से नहीं, बल्कि ये वहां से मशरिक की जानिब जहां पर मेरे पैगंबर ने ये कलिमात बोले हैं। और आपने ये कलिमात कहाँ बोले? मदीना मुनव्वरा में बोले। मेरे नबी ने फरमाया यहाँ मदीने से मशरिक की जानिब से इनका ज़ुहूर होगा। अब मदीने से मशरिक में इराक भी आएगा, मदीने से मशरिक में अफगानिस्तान भी आएगा, मदीने से मशरिक में चलते चलते पाकिस्तान भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले हदीसों तुम्हें, इसलिए कि हमारी निस्बत मशरिक के किसी शहर के साथ न जुड़ी, न बगदाद के साथ, न अजमेर के साथ, न कूफा के साथ, न बरेली के साथ, न देवबंद के साथ, न हिंदुस्तान के किसी शहर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है तो उस शहर से जहां पर खड़े होके मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि वो मशरिक की जानिब से निकलेंगे। हमारी निस्बत है मक्का के साथ है, मदीना के साथ है। हमारी नमाज देखिए, हमारी ज़कात का अंदाज देखिए, हमारा रोज़े का निज़ाम देखिए, हमारी अजान को सुन लीजिए, हमारी तकबीर को देख लीजिए, हमारे फतावा तिलाक को देख लीजिए, हलाले के ऊपर हमारे फतवे को सुन लीजिए, सूद के मुतालिक हमारी सख्तियों को देख लीजिए, रिश्वत देने और लेने वाले के मुतालिक
हमारे मौक़िफ़ को सुन लीजिए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल की सूरत में हमारी सख्त पॉलिसी को देख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए देख लीजिए। सहाबा की नमाज जैसी नमाज अहलुल हदीस की, सहाबा की अजान जैसी अजान अहलुल हदीस की। इसलिए हमारी निस्बत किसी मशरकी शहर के साथ जुड़ी ही नहीं। हमारी निस्बत जब भी जुड़ी है या मक्का के साथ जुड़ी है या मदीना के साथ जुड़ी है। आपने फरमाया ये मशरिक से निकलेंगे और मशरिक से निकलने वाले ये लोग सबसे पहले मुहासरा करते हैं जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और मेरे नबी ने फरमाया था कि ये लोग अपने हुक्मरानों पर तनकीद करेंगे। ख्वारिज की एक निशानी, हुक्मरानों पर तनकीद करेंगे। आप कहेंगे जनाब तनकीद तो बड़ी बार आप लोग अहलुल हदीस वो भी करते हैं, कोई शक नहीं। पॉलिसी पर, हाकिम की पॉलिसी पर तनकीद करना, हाकिम की गलत पॉलिसी पर उसे टोकना, हाकिम की गलत पॉलिसी पर उसे रोकना, उसे तंबीह करना, उसे खबरदार करना, ये अंदाज मोहम्मद के सहाबा का था। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मरवान को ईद के मौका पर मिंबर निकालते हुए देखते हैं उसे रोकते हैं। दौरे फारूकी में, दौरे उस्मानी में, दौरे अली में, दौरे सिद्दीकी में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर किसी सहाबी के पास कोई हदीस होती और वो देखता यहाँ पर हाकिम ने फतवा ऐसा सादिर किया है जो इस हदीस के बरअक्स है और मुमकिन है उनके इल्म में हदीस ना हो, वो हदीस सुनाया करते थे और हुक्काम मेरे पैगंबर के उमरा उससे अपनी पॉलिसी को बदला करते थे। ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता मेरे नबी के सहाबा से तो किसी हाकिम के खिलाफ मुसल्ला जत्था निकलता हुआ नहीं मिलेगा, किसी हाकिम के खिलाफ डंडा बुरदार जुलूस नहीं मिलेगा, किसी हाकिम के खिलाफ कोई ऐसा जत्था निकलता हुआ नहीं मिलेगा जिन्होंने लाठियों के ऊपर कीलें लगाई हुई हों, कोई ऐसा जत्था नहीं मिलेगा जिनके पास पेट्रोल बम हो, कोई ऐसा जत्था आपको नहीं मिलेगा जिनके पास असलहा हो, कोई ऐसा जत्था नहीं मिलेगा जिसने ये फतवा दिया हो कि हाकिम वक्त को गिरफ्तार कर लो, मार दो, कत्ल कर दो। हाँ, हाकिम वक्त उसे सच्ची बात करना। मेरे नबी की हदीस कहती है कि अफजल जिहाद कलमा हक है जालिम हुक्मरान के सामने, लेकिन हाकिम वक्त को यह कहना कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, हाकिम वक्त के कत्ल के फतवे दे देना, हाकिम वक्त को मारने के फतवे दे देना, ये पैगंबर के सहाबा से नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो आपको खारजियों की उस जमात से मिलेगा जिन्होंने जनाबे उस्मान के कत्ल का पहला फतवा दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद नौजवानों आपको आज हमारे अकाबिर की पॉलिसियां समझ आ जाएं। यहां पर 2005 में ज़ल्ज़ला आए, आपको मरकजी जमीयत अहले हदीस सफ़े अव्वल में नजर आएगी। यहां पर सुनामी जैसा तूफान हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस मैदान में सरगर्म अमल नजर आएगी। अगर उम्मत मुस्लिमा को हक का पैगाम पहुंचाना हो, पैगाम टीवी की सूरत में मरकजी जमीयत अहले हदीस काविशें कोशिशें करती नजर आएगी। अगर कहीं पर गजा के लिए आवाज उठानी हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस सफ़े अव्वल में हुक्कामे बाला को झंझोड़ती हुई, तवज्जो दिलाती हुई नजर आएगी। अगर कभी 2022 में सैलाब आए, वो राजनपुर में हो, डीजी खान में हो, वो सवात में हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्ग नौजवान आपको मैदान के अंदर सरगर्म अमल नजर आएंगे। और अभी अगर मैं आपको ताज़ा तरीन हालात बतलाऊं, जलालपुर पीरवाला के अंदर जब पूरे जनूबी पंजाब में सैलाब आया, वल्लाह वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ लोग आए, फोटो सेशन किए, लेकिन कुछ ना किया, चले गए। कुछ आए, कुछ दिन रहे, कुछ किया,
लेकिन चले गए। रोज़े अव्वल से मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान अपनी कश्तियां लेकर उन सैलाबों के अंदर अवाम को रिलीफ देते हुए नजर आए, खाना पहुंचाते हुए नजर आए। और इसके बाद इस वक्त तक वहां पर मरकजी जमीयत अहले हदीस मौजूद है। हमने परसों और भी बहुत सारी जगहों पे मरकजी जमीयत अहले हदीस रिलीफ का काम कर रही है। सबसे पहले वहां पर सैलाब जलालपुर में एक खस्ता हाल गिरा हुआ घर, उसका संगे बुनियाद परसों बिहम्दिल्लाह एडिशनल नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह साहब नकवी इनकी सरपरस्ती में रखा गया और ये कदम भी उठाया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने लोगों तक राशन, रिलीफ, बिस्तर, खाना पीना हर मैदान में बरसरे अमल नजर आएंगे। लेकिन इस तमाम के बावजूद हमारे हुकूक को मुल्क पाकिस्तान में कई बार सल्ब किया गया, हमारे अकाबिर को गोलियों से छलनी किया गया। कभी हजरत अल्लामा शहीद रहीमहुल्लाह की सूरत में, हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहीमहुल्लाह की सूरत में, हजरत मौलाना सनाउल्लाह कसूरी रहीमहुल्लाह की सूरत में, और सैकड़ों नाम होंगे इस मुल्क पाकिस्तान में। जब अहले हदीसों के हुकूक सलब किए गए, इनके उलमा को शहीद किया गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे सरगोदा के फर्द महर नसर अब्बास साहब, उन पर तशद्दुद किया गया। हमने हमेशा कानून का रास्ता अपनाया है, हमने हमेशा कानून तक आवाज उठाई है, हमने हमेशा हुक्कामे बाला को जगाने की कोशिश की है। लेकिन कभी भी हजरत अल्लामा शहीद की शहादत से लेकर आज तक दुनिया की कोई ताकत यह साबित नहीं कर सकती कि मरकजी जमीयत अहले हदीस के जिम्मे पाकिस्तान की रियासत का एक टूटा हुआ गमला भी हो। क्या ख्याल है जी? यहां पर अपनी जिम्मेदार क़ियादत के सामने बात कर रहा हूं कि ये कौन सी तंजीमें हैं, ये कौन सी जमातें हैं। और मेरे भाई, जंग गजा में लगी होती है, रक्षा पाकिस्तानी मजदूर का जल रहा है, ये कौन सा दीन कहते? गुस्ताखी डेनमार्क में होती है और यहां पर परेशान पाकिस्तानी दुकानदार है, जलाया उसकी दुकान को जा रहे। कभी गुस्ताखियां स्वीडन में होती हैं और बसें पाकिस्तानी लोगों की जलाई जाती हैं। ये तर्ज अमल कहां से आया? ये वहीं से आया जब लोगों ने सबसे पहले रियासत मदीना पे हमला किया था और वहां पर मुहासरा करते हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शहादत के फतवे ही नहीं दिए बल्कि उनको शहीद भी किया। और वहीं से सिलसिला चला। हजरत सैयदुना अली, सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जब इख्तिलाफात होते हैं तब भी आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों प्यारे सहाबी, कुछ अरसा के लिए इख्तिलाफ राय हुआ और वो भी यही था, मेरे अमीरी मुआविया की ख्वाहिश कि हजरत उस्मान के खून का बदला लिया जाए। जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं पहले बैत फरमा लें, उसके बाद ये बदला ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो करीब नहीं आने देते थे, और जब करीब आए, जब सुलह की बात आई, तो वो कौन लोग थे जो 24,000 अलग हो गए थे। मेरे प्यारे अली के लश्कर से अलग होने वाले लोग कौन थे? यही खारजी लोग थे जिनके लिए प्यारे अली तलवार लेकर निकलते हैं। सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, ऐ शेर खुदा, नमाज को थोड़ा लेट करें, मुझे मोहलत दें, इनसे बात करने दें, मुमकिन है कि इनको समझ आ जाए। प्यारे अली फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, मुझे तो आपकी जान का खतरा है। फरमाया आप बेफिक्र रहें, अल्लाह मदद करेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। प्यारे अब्दुल्ला बिन अब्बास जाते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की गुफ्तगू में इनके जितने एतराज़ात थे, तवज्जो है आपकी, जितने एतराज़ात थे वो सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा पर थे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस,
फरमाया कि ये लोग अपने उमरा के ऊपर तनकीद करेंगे, और तनकीद का मतलब क्या है कि उसके खिलाफ खड़े होकर बगावत करेंगे, खुरूज करेंगे, निकलेंगे। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों दिया कि अगर तुम पर एक हबशी गुलाम भी मुसल्लत कर दिया जाए तो तुमने उसकी इताअत करनी है। क्यों? इसलिए कि जब अफराद खुद अपनी मर्जी से फतवे सादिर करके हुक्काम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो नतीजा बदअमनी, नतीजा कत्लो गारत, और नतीजा दहशतगर्दी, और नतीजा रियासत इस्लामिया के जो बका है उसको खतरात की सूरत में निकलेगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने की, हक पहुंचाने का हुक्म जरूर दिया है, लेकिन आमिना के लाल ने डंडा लेकर, असलहा लेकर किसी भी हाकिम वक्त को मासूर करके कत्ल करना, लड़ना, मारना, इसकी इजाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। और जब ऐसा हुआ तो उसका नतीजा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में निकला। और उसके बाद फिर जो हालात हुए आपके सामने है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जाते हैं, बात करते हैं, और बात क्या करते हैं कि तुम्हारे इतराज़ात क्या हैं, अगर मैं उनको हल करूं ये बताओ, तुम वापस आ जाओगे? कुरान और हदीस से अगर वादे करूं वापस आ जाओगे? वो कहते हैं हाँ, अगर आप कुरान के ज़रिए हमें समझाएंगे, कुरान से हमें लाजवाब करेंगे तो हम इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। फरमाते हैं बोलो इतराज़ क्या है? कहते हैं हमारा पहला इतराज़, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बंदों को हकम बनाया, जबकि कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, या ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का, ये बंदे हाकिम क्यों बने? दूसरा एतराज हमारा ये है कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका लश्कर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर से लड़ते, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ तलवार तो उठाई है, लड़े तो हैं, लेकिन उनके मालों को माले गनीमत नहीं बनाया और उनके लोगों को कैदी नहीं बनाया। जी तीसरा एतराज, कहते हैं तीसरा एतराज ये है कि सैयदना अली ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज क्यों हटाया? अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, तो नौजुबिल्लाह वो काफिरों के अमीर हैं। ये तीन एतराज, तीन सवाल किन के थे? खारजियों के थे। अब अगर आप देखें और आपने सुने हो तो आप कहेंगे एतराज तो उनके ठीक थे, बात तो उनकी ठीक है। यही होता है कि बात उनकी जाहिरन आपको बड़ी उसूली लगेगी, लेकिन अगर उसे कुरान और हदीस के दीगर मुकामात से आप थोड़ा मुताला करके पढ़ेंगे तो वो 2 लम्हे नहीं लगेंगे और वो बात जो है ना गलत साबित होगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, पहला एतराज, तुम कहते हो कि सैयदना अली मोमिन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने बंदों को हकम बनाया, बंदों को। रब कहते ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं। हुक्म अल्लाह का, फैसला अल्लाह का, हाकिम अल्लाह है, कानून रब का, दस्तूर मेरे परवरदिगार का, लेकिन उसे नाफिज किसने करवाना है? बोलो, बंदू ने। वो कानून समझाना किसने है? बंदू ने। उसको लागू किसने करवाना है? बंदू ने। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, मुझे ये बताओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहरम आदमी शिकार न करे, हालत एहराम में शिकार हराम, लेकिन अगर कोई मोहरम शिकार कर लेता है उस पर कितना फिदिया आएगा? कुरान कहता है यहकुमु बिही ज़वा अदल मिनकुम, यहकुमु बिही इसनान ज़वा अदल मिनकुम, कि ये फैसला तुम्हारे 2 अदल वाले बंदे करेंगे। यहकुम, यहां भी हुक्म किसका? अल्लाह का, लेकिन समझाएंगे कौन? नाफिज कौन करेंगे? बतलाएंगे कौन? बंदे। दूसरा मुकाम, कुरान ने कहा कि अगर मर्द औरत मियां बीवी इख्तलाफ हो जाते, वहां पर
कोशिश करो मुसालहत की। हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, एक हकम मर्द की तरफ से हो, एक हकम औरत की तरफ से, हकम सालिस, हकम फैसल। कुरान का ये मुकाम है। खारजी कहने लगे है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये बताओ, एक ऐसा खरगोश शिकार हो जाए जिसकी कीमत दिरहम का 1/3 हिस्सा हो, उसके लिए हकम बनाना ज्यादा जरूरी है या 2 मुसलमानों के दरमियान मुसाहलत के लिए, जंग के खात्मे के लिए? कहने लगे जी वाकई जंग के खात्मे के लिए। फरमाया फिर कुरान के इन मुकामात की रोशनी में मेरे अली का हकम बनाने वाला फैसला दुरुस्त नहीं? कहते हैं दुरुस्त। समझ आ गई? कहते हैं आ गई। इससे मैं सुरखरू। अगला एतराज, सैयदना अली ने उनके लोगों को कैदी क्यों नहीं बनाया? फरमाया जब इख्तिलाफ राय हुआ, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए, कोशिश की उसे खत्म करने की, लेकिन ये बताओ तुम जनाबे अली पर नाराज हो, गुस्से में हो इसलिए कि उन्होंने इनके माल को माले गनीमत और खवातीन को लौंडियां नहीं बनाया? तुम्हें पता नहीं है उन खवातीन में कौन थी? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ओ बदनसीबो बदबख्तो, आयशा कौन है? माँ है। और माँ के मुतालिक, बाप के मुतालिक तो कुरान कहता है अगर कहीं से कोई बंदा अपने माँ बाप को खरीद ले तो वो खरीदे हुए भी इसके गुलाम नहीं रह सकेंगे, आजाद हो जाएंगे। वो कैसे लौंडी बन सकती है? माँ कौन अपने हिस्से में ले सकता है? और अगर तुम माँ नहीं मानते तो फिर भी कुरान करीम के इस दस्तूर का इनकार करते हो। कुरान कहते अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आयशा कौन है? मोमिनों की माँ है। अगर आयशा के माँ होने का इनकार करते हो तो तुम मोमिन ही नहीं रहोगे। ये किसने कहा? जरा गौर करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा। ये किसने कहा? मेरे अली के वकील ने कहा। ये किसने कहा? प्यारे अली के मुतकल्लिम ने कहा। यह किसने कहा? सैयदना अली के नुमाइंदे ने कहा, जिससे मालूम हुआ कि मेरे प्यारे अली के लश्कर का, हजरत अली के काफले का, सैयदना अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जमात का ये अकीदा और नजरिया था कि मोमिन वो है जिसकी आयशा माँ है, और जो आयशा को माँ नहीं मानता, अली का लश्कर उसे मोमिन नहीं मानता, अली की जमात उसे मोमिन नहीं मानती। कहते हैं ये भी समझ आ गई। फरमाते हैं तीसरा इतराज कि जनाबे अली ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ हटाया है। सुनो, सुलह के लिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ हटवाया था। रसूलुल्लाह का वक्ती तौर पर मुसालत के लिए किसी तहरीर से हट गया, हटवा दिया रसूलुल्लाह ने, मुसालत हो जाए तो क्या रसूलुल्लाह की फजीलत ज्यादा है या जनाबे अली की? कहते हैं रसूलुल्लाह की। फरमाया बात समझ आई है कि नहीं आई? कहते हैं हमें इस एतराज का जवाब भी समझ आ गया। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं फिर आओ, जनाबे अली के लश्कर में आओ, वापसी करो, सुलह करो, तौबा करो, रुजू करो। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के इस मुकालमे के बाद 20,000 खवारिज ने तौबा की और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में वापस आ गए। बाकी 4,000 बचे जिनको मेरे अली ने कत्ल किया। और आपने फरमाया बेहतरीन मकतूल वो है जिसे ये खारजी कत्ल करेंगे, और आसमान की छत के नीचे बदतरीन मकतूल ये खारजी होंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो हर वक्त इस्लामी रियासतों के खिलाफ बगावत करके खड़े होके वहाँ पर अमनो अमान तबाह करते हैं, वहाँ पर बदअमनी फैलाते हैं, कभी कोई नाम लेकर कभी कोई नाम लेकर। और इनकी कार्रवाइयाँ हमेशा आपको मुसलमानों के मुमालिक में नजर आएंगी। ये इसराइल में जाकर नहीं लड़ेंगे, अमेरिका में जाके नहीं लड़ेंगे, इंडिया में जाके नहीं लड़ेंगे। ये आपको कभी इराक में फितना करते हुए नजर आएंगे, कभी आपको लेबनान में फितना करते नजर आएंगे, कभी आपको मिस्र में फितना करते हुए नजर आएंगे,
कभी आपको अफगानिस्तान में फितना फैलाते हुए नजर आएंगे और कभी आपको पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अफरा तफरी फैलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन शिरक वालों के साथ सुलह करते हुए नजर आएंगे। मैं खराजे अकीदत पेश करता हूँ, खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपने मरहूम कायद हजरत अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला को, अल्लाह ताला रहिमहुल्लाह ताला को, अल्लाह खालिक कायनात आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े नारे लगे, मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े जत्थे बने, मुल्क पाकिस्तान में किसी ने खत्म नबुव्वत के नाम पर मुल्क पाकिस्तान के अमन को उजाड़ा, किसी ने सहाबा का नाम लेकर कत्लो गारत को फैलाया और किसी ने अहले बैत का नाम लेकर इस मुल्क में कत्लो गारत को रवा रखा। हमने भी हमदिल्लाह अहले बैत की इज्जत पे भी पहरा दिया, सहाबा की नामूस का भी दिफा किया, हमने सुन्नत का भी दिफा किया, हमने कुरान के हुक्म को भी लोगों तक पहुंचाया। रात दिन बेदार होकर मेरी जमात के अकाबिर ने इस उम्मत को कुरान और सुन्नत से जोड़े रखा, लेकिन कभी किसी जत्थे का, कभी किसी फिरके का, कभी किसी दहशतगर्द तंजीम का, कभी किसी कत्लो गारत वाले टोले और पार्टी का हमें हिस्सा नहीं बनने दिया। हमें अपनी क़यादत पर फख्र है और फख्र रहेगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है आपका? है जी, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत को इस सोच पर, इस दानिशमंदी पर खराज अकीदत पेश करते हैं, चाहे वो क़यादत जो इस वक्त कब्रों में रब की मेहमान बन चुकी, या वो क़यादत जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है। अल्लाह तबारक व ताला इस सोच को, इस पॉलिसी को मेरा अल्लाह अपनाने पर आपको खराज तहसीन हम पेश करते हैं और अपनी बारगाह में मेरा अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।